आज मैं आपके लिए साग बनाने की बहुत ज़्यादा टेस्टी बड़ी ही मज़े की रेसिपी लेकर आई हूँ। जिस तरीके से आज मैं साग बना रही हूँ, एक तो आप हैरान होंगे कि क्या वाक़ई ही साग इस तरह से बन सकता है। दूसरी बड़ी बात, साग इससे इतना ज़्यादा टेस्टी, इतना ज़्यादा मज़े का बनेगा और इतनी जल्दी तैयार हो जाएगा कि साग बनाना आपके लिए चुटकियों का काम होगा। तो चलिए जी, अपनी मज़ेदार ज़बरदस्त रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमने ले लिया है साग। साग यहाँ पर मैंने लिया है 1 गट्टी, ठीक है। यहाँ पर अब जो नया-नया साग आया है तो ये अभी सॉफ्ट है बहुत ज़्यादा, इसके डंडल जो हैं वो अभी अच्छी तरह से तैयार नहीं हुए। तो यहाँ पर इसे बनाने का तरीका ये है कि इस तरह से करके आपने थोड़ी-सी डंडल वाली साइड लेनी है और बाकी जो है वो आपने पत्ते लेने हैं। तो 1 अदद जो गट्टी है वो आपने उसको इस तरह से तैयार कर लेना है। मिकदार आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साग की भी बहुत सारी इक़साम है, जो भी आपको मिले आप वो ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से करते हुए ये जो डंडल वाली साइड है ये मैं इसको उतारती जा रही हूँ और सिर्फ जो पत्ते हैं और थोड़ा-थोड़ा सा इसके साथ जो डंडी है वो मैं इसके साथ शामिल करूँगी। और सेम इसी तरह से हमने तमाम जो साग है उसको हमने साफ़ कर लेना है, तैयार कर लेना है। और यहाँ पर ये देखिए इस तरह से करके हमने तमाम जो साग है ना उसको इस तरह से करके आपने तैयार करते जाना है। तैयार करने के बाद जब तमाम साग जो है वो आप बना लें, आप उसको सेट कर लें, तो आपने उसको अच्छी तरह से 2 से 3 पानी धो लेना है, क्योंकि कोई भी जो पत्ते वाली सब्ज़ी होती है उसके अंदर मिट्टी जो है ना वो अच्छी खासी होती है। तो आपने 2 से 3 पानी आपने इसको अच्छी तरह से धो लेना है। साग अच्छी तरह से धोने के बाद अब हमने जो अगली चीज़ ली है वो है पालक। पालक यहाँ पर मैंने तकरीबन आधी गट्टी ली है और इसके भी हमने सिर्फ़ पत्ते यूज़ किए हैं, डंडी वाली साइड नहीं ली। इसको भी हमने इसी तरह से साफ़ करके, जिस तरह हमने साग को साफ़ किया था, तो इसे भी हमने धो लिया है 2 से 3 पानी। मेथी यहाँ पर मैंने ये भी आधी गट्टी ली है और इसके भी तकरीबन हमने पत्ते ही जो लिए हैं, ज़्यादा जो डंडी वाली साइड है वो हमने नहीं ली। और ये भी आधी गट्टी जो है इसको हमने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था। साफ़ करने के बाद हमने इसे 2 से 3 पानी आपने इसको अच्छी तरह से धो लेना है। तमाम चीज़ों को धोने के बाद अब यहाँ पर मैंने ले लिया है कुकर और उसके अंदर डाल दिया है मैंने ऑयल। ऑयल तकरीबन यहाँ पर मेरे पास 4 से 5 चम्मच है। ऑयल डालने के बाद यहाँ पर मैंने इसके अंदर डाल दिया है 1 अदद मीडियम साइज़ की प्याज। प्याज डालने के बाद हम इसे हल्का-हल्का सा फ्राई कर लेंगे थोड़ी देर के लिए। जैसे ही आप देखेंगे जो प्याज है वो हल्का सा सॉफ्ट हो गया है, थोड़ा सा नरम हो गया है, तो फिर हम इसके अंदर बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। आज इस तरीके से मैं आपको ये साग की रेसिपी बता रही हूँ, आप यकीन करें, एक तो बहुत ज़्यादा कमाल का बनता है, दूसरा बहुत ज़्यादा इसे बनाना आसान है। 1 चम्मच यहाँ पर मैंने डाल दिया है अदरक का पेस्ट। अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेना है हमने। जैसे ही आप देखेंगे इसके अंदर से अदरक लहसुन की खुशबू आ रही है, हल्का-हल्का सा उसका भी कलर ब्राउन हो गया है, तो फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे टमाटर। टमाटर यहाँ पर मैंने लिए हैं 2 अदद टमाटर जो है मैंने काट कर इसके अंदर डाल दिए हैं। टोटली ऑप्शनल है, बाज़ लोग साग में जो टमाटर है वो नहीं डालना पसंद करते। तो यहाँ पर जो साग है मैं बहुत ज़्यादा मिकदार में नहीं बना रही, बहुत कम मिकदार में है, 1 गट्टी साग है, तो ये फ़ौरन से फिर जल्दी से ख़त्म हो जाएगा, तो इसलिए इसके अंदर हमने टमाटर डाल लिए। लेकिन अगर आप सेव कर रहे हो साग को तो फिर आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। उसके साथ ही हमने इसके अंदर डाल दी हैं थोड़ी-सी, इसमें हमने डाल दी हैं सब्ज़ मिर्चें, 4 से 5 अदद हमने इसमें वो डाल दी हैं। स्पाइसेस ऐड कर देंगे, नमक शामिल कर दिया है, उसके साथ ही मैं इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ हल्दी है तकरीबन आधा चम्मच और 1 चम्मच भरकर हम इसके अंदर डाल देंगे लाल मिर्च का। तमाम स्पाइसेस शामिल करने के बाद अब हम इसे भून लेंगे कुछ देर के लिए, जब तक कि जो मसाला है हमारा अच्छी तरह से भुन नहीं जाता। अगर आपको यहाँ पर लगे कि हल्का सा पानी का छींटा लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि हमने ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं डाला, तो हल्का सा पानी का छींटा लगाएंगे और थोड़ी देर के लिए मसाले को हमने अच्छी तरह से भून लेना है। उसके साथ ही यहाँ पर मैं इसके अंदर शामिल करने लगी हूँ तकरीबन आधा चम्मच मैं यहाँ पर शामिल कर रही हूँ गरम मसाला पाउडर और आधा चम्मच यहाँ पर हम इसमें शामिल कर देंगे धनिया पाउडर। मसाले शामिल करने के बाद कुछ देर के लिए दोबारा से इस तरह से करके हल्का सा भून लेंगे। जब आप देखोगे इसके अंदर से भुने में मसाले की अच्छी सी खुशबू आ रही है, तो फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे जो हमने साग जो है वो काट कर रखा हुआ था। इस तरह से बनाकर, यहाँ पर हमने साग को काटना नहीं है, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको ऐसे ही पका रही हूँ। आप देखेंगे कि वाकई इसके रिजल्ट बड़े ही ज़बरदस्त आएंगे, क्योंकि काटने में अच्छा खासा टाइम लग जाता है। तो अगर आप इसी तरह से बनाते हैं तो एक तो बहुत ज़्यादा आपका टाइम भी बच जाएगा और दूसरा जो साग है ना वो बड़ा ही ज़बरदस्त सा बनेगा। तमाम साग इसमें डालने के बाद पालक हमने इसमें डाल दिया, इसके साथ ही हमने इसके अंदर मेथी डाल दी है और अच्छी तरह से आपने दबा लेना है इसको थोड़ा सा। अब यहाँ पर इसके अंदर हम ऐड करेंगे पानी। पानी तकरीबन यहाँ पर मैं शामिल कर रही हूँ 1 गिलास। अब हमने यहाँ पर इसका कुकर का जो ढक्कन है वो आपने यहाँ पर बंद नहीं करना, ठीक है। पहले आपने साग को थोड़ा सा पकने देना है। जब आप देखें कि जो साग है वो थोड़ा नीचे चला गया है, अंदर ही अंदर पकना स्टार्ट हो गया है, तो फिर आपने इसके ऊपर ढक्कन देना है। 1 से 2 मिनट के अंदर ये देखें साग काफ़ी हद तक नीचे चला गया है और अंदर ही अंदर पकना स्टार्ट हो गया है। तो जब आप देखो कि अच्छी तरह से ये पकना स्टार्ट हो चुका है
और जो तमाम सब्ज़ी है वो नीचे की साइड में लग गई है, तो फिर हम इसके ऊपर जो है ना इसको बंद करेंगे, यानी कि ढक्कन लगाएंगे। ये देखिए अब यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो अब आप अगर इसके ऊपर आप ढक्कन लगाते हैं कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि बाज़ लोग इस वजह से नहीं बनाते कि जी साग जो कुकर है वो फट सकता है या इस तरह से कोई मसला होगा। अगर आप ये छोटी-छोटी सी टिप्स को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो साग है वो इस तरह से अंदर ही अंदर पकना स्टार्ट हो चुका है। तो अब हम इसके ऊपर ढक्कन लगाएंगे, इसे बंद कर देंगे और कम से कम भी 5 से 7 मिनट के लिए आपने इसको बंद रखना है, ठीक है। तो उसके बाद आप देखेंगे कि माशाल्लाह ज़बरदस्त आपका जो साग है ना वो तैयार हो चुका होगा। ये देखिए इस तरह से हो इसकी कंडीशन, जब अंदर ही अंदर पक रहा हो उसके बाद आपने इसके ऊपर इस तरह से ढक्कन लगा देना है। 5 से 7 मिनट के बाद फ्लेम बंद कर देंगे। सीटी को यहाँ पर हमने उठा लिया है और ढक्कन मैंने यहाँ पे खोला है। तो माशाल्लाह ज़बरदस्त सा हमारा जो साग है वो ये देखिए गला हुआ है। ये देखिए काफ़ी हद तक इसके अंदर आपको पानी नज़र आ रहा होगा, लेकिन आगे चल के जब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे तो पानी जो है इसके अंदर से ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह से चम्मच की मदद से या इस तरह से ये जो हमने ली हुई लकड़ी की लोई, इसकी मदद से अगर आप इसे मिक्स करते जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो पानी है वो भी ख़त्म हो जाएगा और साग जो है वो अच्छी तरह से मैश हो जाएगा। अब आप हैंड बीटर की मदद से भी कर सकते हैं, अगर आपके पास जूसर वाला जग है तो उसमें भी कर लें। जो चीज़ है उसके साथ आपने इस तरह से इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है। तो मैं इस तरह से इसको हाथ की मदद से कर रही हूँ। इस तरह से जब आप इसे मिक्स कर रहे होंगे तो फिर इसके अंदर हम आटा डालेंगे। तो यहाँ पर आटा अगर आपके पास गंदम का है या मकई का है, जो भी है, 3 चम्मच हम डालेंगे। 1 गट्टी अगर आपके पास है ना साग, तो उसके अंदर जो आटा डलेगा ना वो 3 चम्मच डलेगा। साथ-साथ इसे मिक्स करते जाएँगे। उसके साथ ही मैंने इसके अंदर 3 चम्मच भरकर जो है ना आटा डाल दिया। खाने वाले जो चम्मच होते हैं ना वो बड़े वाला चम्मच ना डालिएगा। अब आपने साथ-साथ मिक्स करना है और ये देखिए माशाल्लाह कितना स्मूथ ज़बरदस्त सा हमारा जो साग है वो ज़बरदस्त तैयार हो चुका है। अब इसके अंदर हमने ना तो आप देख सकते हैं हमने पालक को काटा था, ना ही हमने साग को, ना ही हमने इसके अंदर मेथी को, लेकिन फिर भी कितना ज़बरदस्त बना है। तो इस तरह से ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको भी बड़े ही हैरानकुन से रिज़ल्ट्स मिलेंगे। यहाँ पर हमने 5 से 6 मिनट के लिए इसे रखा था। तो अगर साग थोड़ा-सा हार्ड हो या साग की कई इक़साम का साग होता है तो थोड़ा-सा आपको ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। और ये देखिए माशाल्लाह आप इसकी लुक चेक करें, कितना स्मूथ ज़बरदस्त सा हमारा जो साग है ना वो तैयार हुआ है। बिल्कुल छोटी-छोटी सी जो हमने इसमें टिप्स फ़ॉलो की हैं उसकी वजह से। ये देखिए माशाल्लाह आप इसे चेक करें, मैं आपको थोड़ा-सा करीब से दिखा देती हूँ। इसे देखने के बाद आपको लगता है कि आपने इसको काटा नहीं था, तमाम चीज़ें आपने साबित डाल दी थी। अब यहाँ पर इसमें तड़का भी लगा हुआ है, तमाम चीज़ें लगी हुई हैं। आप इसे आराम से खा सकते हैं और यहाँ पर आप आराम से थोड़ा-सा इसके अंदर मक्खन डाल सकते हैं या घी डाल लें और आराम से आप निकाल कर खा लें। लेकिन अगर फिर भी आपका दिल करता है इसको तड़का लगाने को, तो तमाम चीज़ें जो थी हमने पहले ही डाली हुई थी। तो यहाँ पर आपने हल्का-सा थोड़ा-सा ले लेना है देसी घी या मक्खन ले लीजिए। थोड़ा-सा उसमें लहसुन डाल दिया है मैंने, साबुत लाल मिर्चें डाल दी हैं, हल्का-सा मैंने इसके अंदर ज़ीरा डाल दिया है और हल्का-हल्का सा जैसे ही फ्राई होगा आधा चम्मच कसूरी मेथी डाल देंगे खुशबू के लिए और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। जब आप देखें कि जो लहसुन है आपका अच्छी तरह से ब्राउन हो चुका है, तो थोड़ी-सी मैंने इसमें डाल दी सब्ज़ मिर्चें। तड़का हमारा यहाँ पर तैयार हो चुका है, तो इसे हमने साग जो डोंगे में डालकर रखा हुआ था, इसको इसके अंदर डाल देंगे। यहाँ पर तड़का लगाना टोटली ऑप्शनल है, ना भी लगाएँगे तो कोई मसला नहीं। तो यहाँ पर अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।